हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं ताकि मेरे व्यूअर्स को आगे थोड़ी सी जानकारी मिले जो इस जर्नी में है। चाहे जर्नी में ना भी हो, हर एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है। दुनिया में आता है, कुछ लेसन सीखने के लिए आता है, कुछ अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए आता है, एक्सपीरियंस करने के लिए आता है। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। जो हम ऊपर से लेके आए हैं परमपिता परमात्मा के सामने, हाँ इस जन्म में मैं इन चीज़ों पर काम करूँगा, उस पर करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो अगला जन्म इससे भी ज़्यादा टफ होगा। तो बेहतर है कि इसी जन्म में उसको ख़त्म कर लें। एक जन्म में हमारे कार्मिक अकाउंट नहीं खाली हो सकते, कई जन्म लग जाते हैं। जब हम भर भर के बैग लेकर आते हैं ना लोगों को दुखी करके, तो वो इतने आसानी से खाली नहीं होते। उनको खाली करने के लिए सबसे पहले तो परमात्मा से जुड़ना पड़ता है। आस्ते 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 अंदर से आपकी हीलिंग होती है। हर एक इंसान खुद में एक हीलर है। हर एक इंसान में उतनी शक्तियाँ हैं। ये नहीं सोचना कि कोई इंसान ये काम कर रहा है मैं उससे नीचे हूँ। हम सब एक हैं, हम सब एक ऊर्जा है। हमने वनस में जाना है। कीड़ी से लेकर हाथी तक हम सब एक हैं। जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें भी ऊर्जा है, उनका भी सत्कार करो। हमारे गुरु टीचर जब हमें रेखी सिखाते हैं तो हमें बोलते हैं कि आपने किसी बर्तन को भी नहीं पटकना, क्योंकि परमात्मा इन बातों पर खुश नहीं होता। तो कलयुग में तो एक दूसरे को पटकते हैं, बच्चे माँ बाप को पटक देते हैं, भाई भाई को पटक देता है। तो उनकी हालत देखो कैसी हो, कहाँ जाके उनको मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए कोशिश करो अपनी लाइफ में किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। वो एनर्जी पहुंचती है वहाँ तक, वही वापस आती है। तो सबसे बेहतर है मस्त रहकर जियो, हल्के से रहो, सीधी सादी ज़िंदगी जियो। परमपिता परमात्मा से प्यार करो। आपके आसपास जो सोल्स हैं उनके साथ प्यार करो। पशु हैं, पक्षी हैं, कैट है, डॉग है, गाय है। तो शिव कहते हैं जब आप निर्जीव चीज़ों की सेवा करते हो तो मैं अपने आप आपके अंदर आ बसता हूँ। अंदर तो है ही, बस मिलने की देर होती है। अब हम देखते हैं, डेक को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा ज्ञान हो जाए कि 3D लाइफ क्या होती है, 4D लाइफ क्या होती है, 5D क्या होती है। 3 हिस्सों में बांटूंगी डेक को। एक जैसे कार्ड कर लो। ये देखो, ये सबसे पहले है 3D लाइफ, जिस दुनिया में अर्थ पर हम रह रहे हैं। अर्थ को 3D डिमेंशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अर्थ पे क्या है, ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए, फ़र्क पता चल जाए। अर्थ पे क्या है? दर्द। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब हम दुनिया में आते हैं, हालांकि ये कार्ड गुरु का है, जुपिटर का है। 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है, जो हमारे पूरी प्रकृति के जज हैं उनका होता है। मैं उनसे 20-25 साल से कनेक्ट हूँ। मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ। तो मेरे पंडित जी भी जब मैं उद्यापन करने जाती हूँ तो बोलते हैं कि ये गुरु की चेली आ गई, बृहस्पति की चेली आ गई। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उनको भी पता है कि इसने आना ही होता है, साल 6 महीने में उद्यापन करना पड़ता है। तो जहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड आपको 3D का यूनिवर्स ने ये दिया है कि आप इस दुनिया में जो दर्द सहते हो ना, दर्द काटने के लिए आए हो, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। इसको 3D लाइफ कहते हैं। ज्ञान तो है आपके अंदर, लेकिन आपको पता नहीं। आप ऊपर परमपिता परमात्मा से कॉन्टैक्ट करके आए होते हैं कि मैं दुनिया में जाके जन्म लूँगा, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करूँगा, एक्सपीरियंस करूँगा, उसमें दर्द मिलता है। आप ये सोच लेना कि जिस सोल को दर्द मिलता है वो परमात्मा के नेड़े होनी शुरू हो गई है। सबसे पहला ही कार्ड बहुत टॉप का दे दिया। आगे है 10 ऑफ पेंटिकल। तो 10 ऑफ पेंटिकल में क्या है? इंसान इस जो 10 नंबर का चक्कर है ना, इसी में फंसा रहता है। रुपया, पैसा, धन दौलत, कोठी, रिश्ते, बच्चे, इन चीज़ों में ही पूरी लाइफ घुमा देता है। उसको पता ही नहीं होता कि उसके अलावा भी मेरी एक और लाइफ है। वो मतलब वो 10 नंबर दुनिया भर की खुशियाँ चाहता है। उसको आगे 4D जाने का पता ही नहीं होता कि 4D क्या होता है। मुझे भी नहीं पता था। तो इसीलिए वो इस 3D लाइफ में अपनी सभी इच्छाएं पूरी करता है। पूरी करते करते उसमें दुख भी मिलते हैं, सुख भी मिलते हैं, लेकिन उनका पता नहीं होता कि ये क्यों मिलते हैं। अब मैं देखती हूँ 4D लाइफ क्या होती है। 4D लाइफ पर 4D लाइफ आधा होता है सतयुग, आधा कलयुग। थोड़ी शांति होती है वहाँ। तो जहाँ पर एक इंसान है उसके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसने 3D लाइफ में थोड़ा मतलब अच्छा काम किया है, भक्ति की है, लोगों की सेवा की है, तो यूनिवर्स उसको अच्छी अच्छी चीज़ें देती है। लेकिन अभी भी उसको समझ नहीं है
कि ये मेरे पास क्या चीज़ें आ रही, अगर उसके पास प्यार की ऑफ़र आ रही है वो प्यार को भी नहीं समझ रहा। चाहे डिवाइन लव हो, हमारे डीएम ऐसे ही होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि प्यार क्या होता है, दुनिया के पीछे भागते फिरते हैं। तो ये चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा। आपके मतलब जो बिजनेस है उसमें भी कोई चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी परमात्मा देता है कि ठीक है, ये परमात्मा ये इंसान मेरे पीछे लग गया है, मेरा नाम जपता है, अब इसको ये चीज़ दे दूँ, लेकिन उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी 4D में। वो इतना मतलब वो हुआ नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं हुआ होता, ज्ञान नहीं हुआ होता। ज्ञान शुरू हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उदास बैठा है। जब 4D में जाना हम शुरू कर देते हैं, हम 3D से कट जाते हैं, थोड़ी उदासी भी होती है। इस उदासी में है ये पर्सन, समझ नहीं पा रहा। तो आगे है एस ऑफ वांड्स, तो ये है नई शुरुआत का कार्ड। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहती है कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं बैठना। जो भी परमपिता परमात्मा आपको दे रहा है ना अपॉर्चुनिटी, उस पर काम करना है। अगर वो प्यार की है, 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, मैं तीनों लाइफ को बराबर लेती हूँ, तो आपने इसको साथ प्यार से डील करना है। क्योंकि जो प्यार की एनर्जी है ना, यही हमें ऊपर वाले डिमेंशन में लेकर जाती है। तो आपने हर एक चीज़ को प्यार करना है, पूरी प्रकृति को प्यार करना है, तो आप 4D में अपने आप को शांत समझोगे। अब देखते हैं भी परमात्मा के असली घर में 5D में। तो जहाँ पर एक इंसान है, 6 नंबर है, 6 नंबर होता है वीनस का, बैलेंस का भी होता है। इंसान 3D से जब 4D में जाता है तो काफ़ी अपने आप को बैलेंस कर लेता है। बैलेंस होने के बाद तो वो आगे, जैसे एक इंसान घोड़े पर सवार है ना, तो 5D में ऐसी यात्रा होती है, बिल्कुल अच्छी उसकी पोजीशन हो जाती है, मन शांत हो जाता है, दुनियादारी की चीज़ें सभी परमात्मा उसको देनी शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब राजाओं जैसी ज़िंदगी खुद महसूस करता है, स्वर्ग जैसी ज़िंदगी। तो और हमें क्या चाहिए, इस दुनिया में रह के, इस लोक में रहकर हम परलोक से जुड़ जाते हैं। उनके आसपास 6 नंबर है, जो औरतें होती है, स्पाउस होती है, माँ बहन, वाइफ, चाहे कार्मिक है, सोलमेट है, उनके साथ भी उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब इंसान अंदर से शांत होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके रिश्ते भी पहले से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो आगे है किंग ऑफ कप्स। तो ये क्या है, वो इंसान अंदर से डिवाइन लव से भर जाता है। एक इंसान है, अच्छी पोजीशन है, सिंहासन है, सब कुछ है, क्राउन है, ये छड़ी है, ज्ञान की छड़ी है, ये प्यार का कप लिए बैठा है। क्योंकि जो प्यार की वाइब्रेशन होती है ना, दुनिया में सबसे हाई होती है, वो परमपिता परमात्मा से मिलती है। तो वो प्यार का कप लिए बैठे, अभी उसने एक्शन नहीं लिया, बैठा है, सोच विचार कर रहा है। अब आगे 6D में, 7th D में बहुत मतलब एक्शन उसको लेना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, लेकिन प्यार से भरा हुआ है। प्यार यूनिवर्स उसके अंदर भर देती है, बहुत प्यारी एनर्जी है। मुझे उम्मीद है अब आपको 3D, 4D और 5D का फ़र्क पता चल गया होगा। थैंक यू यूनिवर्स।